सेना ठाकरे जी के सभी वरिष्ठ नेतागण पे आए हैं और हम भी आपके बेटे भाई हैं। निरीक्षक बना के भेजा अलग बात है, पर मैं भी एक हिंदुस्तान का नागरिक हूँ। जब जब इस देश के अंदर कोई संकट आया, कोई परेशानी जनता के अंदर हिंदुस्तान की आई, तो महाराष्ट्र की जनता ने एक स्वाभिमान मान सम्मान की पूरे हिंदुस्तान के लोगों की लड़ाई लड़ी, पूरे हिंदुस्तान को न्याय दिलाया। वो महाराष्ट्र की पावन धरती है, चाहे छत्रपति शिवाजी हो, चाहे कई और यहाँ के देशभक्त पुरुष महापुरुष हैं जिन्होंने हमेशा महाराष्ट्र की सेवा करते हुए पूरे देश की रक्षा की है। आज देश पे बड़ा संकट आया है, पूरा भारतवर्ष की जनता महाराष्ट्र की जनता को देख रही है और ये कह रही है कि बचा लो इन नौजवानों को जो बेरोजगार फिर रहे हैं, बचा लो उन किसानों को जो गरीबी के कारण, कर्जे के कारण, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं कर रहे हैं, बचा लो महंगाई से। ये सारे पूरे हिंदुस्तान की जनता आपकी तरफ देख रही है। आज वो ये लड़ाई चुनाव की नहीं है, ये लड़ाई एक पूरे हिंदुस्तान के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई है, गरीबी अमीरी की लड़ाई है। जो हमारे बीच में जो आज श्वेता ताई को प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे उद्धव ठाकरे जी ने, शरद पवार जी ने, सभी नेताओं ने मिलकर बनाया है। ये इसलिए बनाया है एक आपकी बहन बेटी बन के आपके मान सम्मान की रक्षा करके आपके अधिकार दिलाने का काम करेगी। आज हम सबको संकल्पित होना चाहिए। आज उनके पिताजी भी यहाँ बैठे, हो सकता है 3 साल बाद विधायक रहे, हो सकता है जाने अनजाने में कई भूल गलतियां कर दे हो, क्योंकि एक प्रतिनिधि से गलतियां बनती है और उन गलतियों का समाधान ये होता है कि अगर कोई माफी मांग ले, क्षमा कर दे तो माफ कर देना चाहिए। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। आज हम आपसे हाथ जोड़ के पैर छू के प्रार्थना करते हैं कि अगर फाजिताई के किसी भी परिवार से या कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता से जाने अनजाने में आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची हो, कोई भूल गलती बन गई हो, तो हम हाथ जोड़ के पैर छू के आपसे क्षमा चाहते हैं। पर इस लड़ाई में आप सब मिलकर परिवार के एक एक सदस्य बन के, क्योंकि ये लड़ाई एक हिंदुस्तान की लड़ाई है। ये आजादी में जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता, महाराष्ट्र की जनता ने देश को आजाद कराया था, इस तरह से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जिस तरह से ऐसे लोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, जिनके दादा, मौसा, फूफा, चाचा, जीजा ने देश के लिए कोई त्याग बलिदान नहीं दिया, और एक तरफ ऐसे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जिसकी दादी ने, जिसके पिता ने देश के लिए अपने कुर्बानियां दी, बलिदान दिया, ऐसे नेता, ऐसे दल के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से अभी हमारे पाटिल साहब बोल रहे थे, तो मैं उसको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी हाल ही में उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है, विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के आदिवासियों को भारतीय जनता पार्टी के लोग पुलिस के गुंडे ले जाकर सरेआम गोलियां मार रहे हैं। जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यक के भाइयों पे जो जुल्म अत्याचार हो रहा है, नबी साहब को जो लोग अपमानित करने का काम करते हैं, और आज अगर हम उनका अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग करते हैं, अंबेडकर पार्टीवादी के जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कौन से अनुसूचित जाति के भाई को न्याय दिलाया है, कौन से ऐसा